बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, काफी विद्यार्थी हैं राजस्थान जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, जिनका पेपर होने वाला सामान्य हिंदी एमडीसी का, उससे लेकर इतना कंफ्यूजन है। कोई थाना बता दी कि ओ पढ़ लियो और वो पढ़ लियो और ओ पढ़ लियो, ऐ कोई मेरा पेपर में आओगो कह को, है ना। साथ के साथ तरैया है कि गुरुजी पिछले साल को पेपर दिखाओ दिया कह को, सारी चीज करा दूंगा, सिलेबस भी बताऊंगा, पेपर को पैटर्न कया को वो भी बता देती हूँ। और भैया नोट्स कठे डाल रखा है, जन्नत पढ़ के थारो ना को दल लाग्स का है पास हो उसको एग्जाम में, वह भी बता दूं। बस थान के करना है, मैं थारो काम करूं, थाने भी मेरे लो काम करना पड़ेगा। देखो कितना सब्सक्राइबर, 25,000 सब्सक्राइबर। बार बार कहूंगा जब तक 25,000 सब्सक्राइबर नहीं करवा देगा, मात्र और मात्र ज्यादा कौन बचा 2,500 सब्सक्राइबर की कमी रही है। जो ये वीडियो देखोगा ना, इतना भी सब्सक्राइब कर देगा तो भी ना को लाग जाओ अपने। तो 25,000 को करो दे, सब्सक्राइब करो। साथ के साथ नोट्स कट्ठे मिलेगा वो बाद में बताऊं, अभी कौन बताऊं, पहले पूरा वीडियो देखो। साथ के साथ जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोने में, वहां पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहो खरीद लो, सब ज्यादा डिस्काउंट देखने मिलेगा। तो चलो शुरू करा और दिखा दूं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी कोई है देख ले लो, है ना, पाया हुआ और कोई सी यूनिवर्सिटी को लेके आगा। शेखावाटी यूनिवर्सिटी को है। सबसे पहले समझो कि वो पेपर एमडीसी को है। एमडीसी को जो पेपर है वो भी माइनर पेपर की कैटेगरी में आवा है। मतलब जनरल अगर थे पेपर फेल हो जाओगा तो हण का चक्राम तो फेल को नहीं हो, मेजर वाला का चक्राम फेल हो जाओ तो इनने फेल हो जाओ तो अगले साल फिर से देने को मौका मिलेगा। 3 घंटा को पेपर होगा भाई। कितना घंटा को? 3 घंटा को पेपर होगा। और पेपर होगा कितना नंबर का? और सब बच्चा को होगा पेपर, है ना। कितना घंटा का भाई आपके सामने? 3 घंटा पेपर, 100 नंबर को पेपर होगा, 40 नंबर थाने पास ले होने के लिए चाहिए। कितना नंबर को पेपर होगा? 100 नंबर को पेपर होगा, 40 अंक थाने पास होने के लिए चाहिए। पिछले साल को पेपर भी दिखाऊंगा, पहले सिलेबस देख लो ढंग से, फिर पिछले साल को पेपर भी देखांगा। सबसे पहले बात करा खंड ए। खंड ए जो पेपर आपका खंड ए ब स 4 भाग में बटेडो आओगे। पहला भाग की बात करा खंड ए की, तो खंड ए में आऊंगा भाई एक प्रश्न संख्या 1 में अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। संपूर्ण जो सिलेबस होता है उससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे भाई? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस से। कितना जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, इससे 10 प्रश्न थाना देखने मिलेगा। और तो अच्छा सा रट लियो भाई, 10 का 10 प्रश्न समझ में आ गई। तो 10 प्रश्न थाना देखने मिलेगा। कौन सा? अति लघुतरात्मक वाला। कया का आऊंगा जब मॉडल पेपर जो पिछले साल का पेपर आया वो उनके अंदर दिखा दूंगा कया का सा प्रश्न आऊंगा। अगले वाला है इकाई संख्या 1 और 2, जो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड है, जो आपका सामने खंड भागों में यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से 2 और 3, संख्या 2 और 3 विकल्प सहित आपके सामने 6 प्रश्न व्याख्याओं की पूछी जाएगी। मतलब प्रश्न नंबर 2 और 3 दोनों में और लागे डाओगे, और लागे डाओगे क्या करनी पड़ेगी? 6 प्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 6 प्रसंग व्याख्या करेगी। जाओ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दे रखा है कि को प्लेलिस्ट को 6 प्रसंग व्याख्या करवा दी सिलेबस वाली, जाके कर लियो ढंग से। समझ में आ गई। तो प्रश्न 2 और 3 आपका कौन से आएगा? आपके सामने यूनिट फर्स्ट और सेकंड के ही फर्स्ट और सेकंड में आगे देखांगा। उनसे आपका सामने 6 प्रसंग व्याख्याएं आएंगे। और प्रश्न कितना अंक कितना बार होगा भाई? एक प्रश्न 5 नंबर को, और एक ही करना होगा, एक 6 प्रश्न व्याख्या करनी होगी। फिर खंड सा होगा जिसके अंतर्गत प्रश्न 1 और 2 से संख्या 4 और 5 का आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। 6 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। मतलब इकाई संख्या 1 और 2, मतलब इकाई संख्या 1 और 2 से आपका सामने 2 प्रश्न देखने मिलेगा। 4 और 5 नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 4 और 5 नंबर प्रश्न दोनों का दोनों प्रश्न करना जरूरी। समझ में आ गई। और प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। इकाई संख्या 3 और 4 से प्रश्न 6 व 7 है, क्या पूछा जाएगा? वैकल्पिक पूछा जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न आपके सामने कितने होंगे? 4 अंक का होगा। अब कितना कितना प्रश्न होगा वो तो पिछले साल का पेपर का दार पापा देख ही लांगा। बस थाना क्या करना है, पूरा को पूरा सिलेबस और देख लो। यूनिट फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या है? 1 मिनट लगेगी। यूनिट फर्स्ट में रेखा चित्र। रेखा चित्र क्यों है भाई? आपके सामने कोई भी इंसान की जिंदगी का बारे में बतावा, वो रेखा चित्र और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। ये क्या रेखा चित्र है? समझ में आ गया। अगले वाला है निबंध। सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा जो आचरण की सभ्यता जो निबंध है वो लिखा गया भाई आपके सामने। इसको अच्छे से करके चले जाना। इन दोनों को पहले ही बता दूं, घिसा न ढंगू पड़ जाओ और आचरण की सभ्यता न ढंग से पड़ जाओ, प्रश्न उड़ो ही आओगे। व्यंग्य की बात करें भाई आपके सामने, व्यंग्य मतलब कोई आदमी पर कटाक्ष करो ना, बोलो रामू आजकल तो बोलो पढ़े तू, और वो की कौन देखे, वो क्या व्यंग्य है। ओकी के द्वारा लिखे गए शरद जोशी के द्वारा मेघदूत की पुस्तक समीक्षा
इससे संबंधित भाई प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छे से करके चले जाना। इकाई 2 की बात करें, जिसमें रहीम ग्रंथावली से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। किससे संबंधित? जो रहीम की जो ग्रंथावली है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें संपादन विद्या निवास मिश्र, गोविंद रजनीश, दोहा क्रमांक 38 39 87 इत्यादि नंबर का ही है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा मनुष्यता और हम राज्य में के लिए हम मरते हैं, ये आपके सामने देखने को मिलेगा। तो पहले तो भाग है गद्य भाग। गद्य भाग के जो कहानी टाइप चीज है करी है। पद्य भाग के बाद जिसका अंदर आपके सामने कविता टाइप की चीज है करी। समझ में आ गई? तो हर दुनिया में से थारकन क्या होगा? एक सह प्रसंग व्याख्या को प्रश्न होगा। एक तो समझ में आ गई। और एक प्रश्न क्या को देखने मिलेगा? लिखन वालों बडोड़ो प्रश्न। समझ में आ गई? एक से अधिक भी आज की बताना, अगर देख के बता दूंगा मैं, है ना। लेकिन सह प्रसंग व्याख्या कोशिश करियो कि गद्य भागू चेप दो, क्यों इजी पड़ा है। समझ में आ गई? सह प्रसंग व्याख्या मेरा नोट्स में करवा रखी, जाके पढ़ लियो भाई। और वीडियो भी बना रखो है, प्ले लिस्ट में लिंक दे रखो, जाके देख लियो। फिर बात करें इकाई नंबर 3, यह है ग्रामर से संबंधित। किससे संबंधित? भाई आपके सामने ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित देखने को मिलती है, जिसमें शब्द का निर्माण कैसे होता है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, संधि क्या होती है, समास क्या होता है, इन सबसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किसे किसे? शब्द निर्माण क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय, संधि, समास क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पद के आकार जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेष क्रिया, विशेषण और संक्षेप शब्द से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। सारा का सारा चीजें नोट्स में करवा रखी बाकायदा। फिर कार्यालय हिंदी की शब्दावली, कार्यालय पत्राचार के विविध प्रकार आपके सामने, जिसमें ज्ञापन, परिपत्र, अनुसर्मांक, पष्टांग, आदेश, सूचनाएं और निविदाओं से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। ओ है थारो पूरो को पूरो सिलेबस। समझ में आ गई? अब पिछले साल को पेपर देखांगा, लेकिन पेपर देखने से पहले थाने बता दूं नोट्स कट्ठे मिलेगा। नोट्स अगर प्राप्त करना चाहो हिंदी को तो कुछ ही कौन करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दे रखा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जय ज्वाइन करोगे ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखे और पूछ जाना है। पूछना के बाद में और फाइल वाला सेक्शन पे क्लिक करना। कटे जो फाइल वाला सेक्शन देखने मिलेगा और क्लिक कर लियो, और कोना में जो सर्च वाला ऑप्शन है और के सर्च करना था ना, सर्च करना और के हिंदी HINDI। जैसे हिंदी सर्च करोगे, हिंदी BA फर्स्ट सेमेस्टर का नाम से भाई, वो BA नहीं देके बावड़ा मत हो, जो BSc BCom सब के लिए है। समझ में आ गई? तो इस पर क्लिक करोगा तो पूरा आपका सामने पूरा का पूरा बाकायदा नोट्स यूनिट वाइज देखो। जो सह प्रसंग व्याख्या के लिए क्या करती, समरी करवा दी, नीचे सह प्रसंग व्याख्या का प्रश्न भी करवा दिया था, है ना। और फिर वो नीचे पूरी की पूरी ग्रामर करवा रखी है मैं, और फिर ऊपर नीचे देखोगा तो कार्यालय, पत्र पात्र, ऑफिशियल सब कुछ करवा रखा है। थारी बस नीत होनी चाहिए पढ़ने की, बाकी कंटेंट की कभी यूनिवर्सिटी चैंपियन पर कदे देखने को मिले, है ना। और चैनल ने सब्सक्राइब करो को नहीं थे, चाहे कितना ही खरीदो था। बच्चों सिलेबस थाने बता दियो, काफी बच्चा कंफ्यूजन है। पिछले साल को पेपर देख लो भाई, पिछले साल को पेपर क्या हुआ है, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर ढंग से देख लो। MDC को पेपर है, जनरल हिंदी को 3 घंटा को पेपर आए थे। प्रश्न क्या आए थे? पहला प्रश्न है महादेव वर्मा की गिस्सा की कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में उनका प्रभावित की थी। तो गिस्सा की कौन कौन सी क्वालिटी है भाई जो आपका सामने महादेव वर्मा ने क्या करी थी, प्रभावित करी थी, इसका बारे में थाने बताना है। ई टाइप को प्रश्न देखने मिलेगा, छोटे वाले प्रश्न आएंगे। अगले वाला है सरदार पूरन सिंह की ने आचरण की शुद्धता के लिए कौन से गुण बताए थे। तो सरदार पूरन सिंह ने आचरण की शुद्धता के लिए कौन से गुण बताए थे। तो अब थारम काफी बच्चा कहेंगे सर जो नोट देने थे प्रश्न कौन दिया। तो बच्चों प्रश्न देना भाई मैं भूल गो, लेकिन उसके अंदर समरी दे रखी है, और समरी पढ़ लो वजह हिंदी को तो पेपर बना के लिखे हो, है ना। साथ के साथ आचरण की सभ्यता का देश निराला क्यों होता है। तो आचरण की सभ्यता को देश निराला क्यों है, इसका बारे में भी थाने बताना है, अच्छे से कर लियो। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा किस विधा में किसके द्वारा लिखी गई है। मतलब मेघदूत की पुस्तक समीक्षा किस विधा में लिखी गई है और कैसे लिखी गई है, इसके बारे में बताना है। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा किस कवि के जीवन पर आधारित है। तो एक चीज जरूर बता दूं, जितना भी जो कवि और लेखक है ना था 6 ही, ज्यादा को नहीं, 6 भी को नहीं, 4 ही, 4 को चारों के चारवान अच्छे से रट लियो, प्रश्न देखने मिलेंगे। जो सिलेबस बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो सिलेबस और देखियो को बहुत काम आएगा। रहीमन दास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। जो रहीमन दास आपके सामने, उनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रची गई उसके बारे में आपको बताना है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार व रचनाकाल के बारे में बताइए। तो साकेत महाकाव्य है, उसका रचनाकाल कौन सा रहा और उस महाकाव्य के आपके सामने
विशेषताओं के बारे में बताना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, समझ में आ गया। संधि को के प्रकार स उदाहरण बताइए। जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है, उसको स उदाहरण के साथ बताना है, मतलब आपके सामने उदाहरणों के साथ साथ बताना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। साथ के साथ ये बताना है कि विशेषण किसे कहते हैं, मतलब जो विशेषण होता है उसे किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए प्रश्नों की बात करें। सैप, अब देखो यूनिट फर्स्ट से जो मैंने बताया था 10 छोटे वाले प्रश्न आएंगे, फिर खंड ब में आपके सामने देखने को मिलते हैं बड़े वाले प्रश्न। कैसे वाले प्रश्न, सह प्रसंग वाक्य के प्रश्न, मतलब 2 और 3 नंबर प्रश्न है। इनमें क्या होगा, यूनिट फर्स्ट से गद्य को एक प्रश्न देखने मिलेगा, 2 प्रश्न देखने मिलेगा, हमने एक करना भाई, मैं गलतियों पहले बता दियो कि दोनों में एक होगा नहीं, एक प्रश्न देखने मिलेगा। यूनिट फर्स्ट से थाने सह प्रसंग व्याख्या को एक प्रश्न देखने मिलेगा और यूनिट सेकंड से एक प्रश्न देखने मिलेगा। समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपके सामने क्या सह प्रसंग व्याख्या के प्रश्न आएंगे, अच्छे से इनको करके आ जाना है। कैसे करना है सह प्रसंग व्याख्या, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को लिंक दे रखा, वीडियो करवाया बाकायदा। इसी तरीके से यूनिट सेकंड में रहीमन दास के दोहे और जो मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं उससे संबंधित आपके सामने क्या देखने को मिलेंगे, सह प्रसंग व्याख्याएं देखने को मिलेंगी, उनको अच्छे से कर लेना है। फिर आपको प्रश्न देखने को मिलता है कौन से वाला, आचरण की सभ्यता निबंध का मूल भाव स्पष्ट करते हुए आचरण की सभ्यता के जीवन को उपादेय को स्पष्ट कीजिए। मतलब आचरण की जो सभ्यता है, ये जो निबंध करे गए उसको मूल भाव के है उसका बारे में बताना और आचरण की सभ्यता जीवन में उपादेयता को स्पष्ट करना है। मेघदूत की समीक्षा पुस्तक समीक्षा में व्यंग्य लेख में निहित विचारों के बारे में बताइए। तो आपका सामने देखो हंड दोनों में यूनिट फर्स्ट जो यूनिट थर्ड है उनमें से एक प्रश्न करना था ना को लंबड़ियों प्रश्न आओगे, और यूनिट 4 है नीति की दृष्टि से रहीम के जो काव्य उच्च कोटि का उसको कथन को सावधान बताना है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य देखने को मिलते हैं। तो सीधी सीधी बात है भैया, गद्य और पद्य जो यूनिट फर्स्ट है, कौन सी यूनिट फर्स्ट है, अच्छे से बता देता हूं एक बार। यूनिट फर्स्ट से एक प्रश्न आपको सह प्रसंग व्याख्या का करना होगा, है ना, एक प्रश्न आपको आलोचना का करना होगा, मतलब लंबड़ियों प्रश्न करना होगा। यूनिट सेकंड है, कौन सी यूनिट नंबर सेकंड है, उसमें से एक प्रश्न सह प्रसंग व्याख्या का करना होगा और एक प्रश्न आपके सामने जो लॉन्ग टाइप प्रश्न आता ना आपके सामने जिसपे 100 वर्ड जो 200-300 वर्डों में लिखना होता है वो करना होता है। तो समझ में आ गया था ना, एक प्रश्न लंबड़ियों करना है, एक प्रश्न सह प्रसंग व्याख्या को करना होगा यूनिट फर्स्ट और सेकंड से। इन्हें छोड़ो में गलती से लिखे रहेगा यूनिट, है ना। फिर आपके सामने खंड आओगे सह। अब खंड सह में क्या का प्रश्न आऊंगा, ग्रामर से संबंधित प्रश्न, संबंधी संधि और समास में अंतर बताइए। तो संधि और समास क्या होता है, दोनों में आपको अंतर बताना है। यो थरका है मेरे पटको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स दिया है ना टेलीग्राम पे, उनमें बाकायदा सब कुछ बताना है। कोई 2 शब्द का प्रत्यय बताना ही था, जहां मानसिकता, खंडित, बुद्धिमता, हनका के बताना है, प्रत्यय बताना है। विशेषण की परिभाषा बताते हैं, उनके प्रकार बताए। तो विशेषण की परिभाषा बताओ और उनका प्रकार बताने का काम करो। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करने, कौन से, गीतांजलि हो गया, अवशेषण हो गया, इन सभी शब्दों को आपको क्या करना भाई, संधि विच्छेद करना है। क्या करना आपको, संधि विच्छेद करने का काम करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करने का काम करना है भाई। अगले वाला प्रश्न देखने को मिला था, उपसर्ग किसे कहते हैं, और उपसर्ग के अत्याचार व निबंध से आपके सामने देखने को मिलता है। देखो सीधी सीधी बात बताऊं, परिभाषा भी पूछ रखी है और उनका उदाहरण भी पूछ रखा है। तो जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखा है वो बहुत काम का था के लिए। अगले वाला सर्वनाम की परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा कुछ भी नहीं आ तो परिभाषा कम से कम रट के चले जाए, परिभाषा से प्रश्न आऊंगा। हमेशा कौन सा समास विग्रह है वो बताना था ना। अगले वाला आता आपके सामने संक्षेपण लिखना। संक्षेपण के कोई बड़ो सारो कोई चीज लिख रखी, समरी क्रिया करता ना थे, क्या क्रिया करता, समरी क्रिया करता, उससे संबंधित प्रश्न देखने मिलेगा 10 नंबर का होगा, है ना। अब इनके समरी को नियम के 6 लाइन में अगर कोई चीज है 1/3 मतलब कोई भी 6 लाइन में 2 लाइन में लिखना, है ना। 8 लाइन दे रखी तो 2.5 लाइन में लिखना आपका सामने। उन समरी करना ने संक्षेपण का नाम से जाने जाए, क्या नाम से जाने जाए, संक्षेपण का नाम से जाने जाए। अगले वाला प्रश्न आता है आपको, राजकीय महाविद्यालय के क्षेत्र में महाविद्यालय के स्नातकोत्तर में हिंदी विषय के विषय में खुलवाने के लिए उच्च कार्यालय ज्ञापन के सौंपना, तो ज्ञापन से संबंधित प्रश्न आया, यो भी करवा रखा मेरे नोट्स हम। आपको क्या करना है, संक्षेपण एक और लिखना होता है और आपके सामने कार्यालय आदेश लिखना होता है। तो इस तरीके से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई। समझ में आ गई किस किस तरीके से आपके सामने प्रश्न आए मैंने बता दिया है। अच्छे से इसको वीडियो को देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।